हाँ बच्चों, आज बहुत दिन के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। काफी दिनों के बाद मैं आपके साथ इंटरेक्शन कर रहा हूं और आप समझ चुके होंगे कि अब 17 जुलाई को आपको नीट विजय हासिल करनी है। तो नीट पे विजय आप कैसे हासिल कर सकते हैं वो तो आपको बहुत कुछ पता है। उसके लिए आपने साल भर पढ़ाई की है, मेहनत किया है, डाउट को डिस्कस किया है और सब्जेक्ट को तैयार किया है। अब हमको ये देखना है कि आप 3 घंटा 20 मिनट जो आपको नीट पेपर के लिए मिलते हैं, यानी कि 200 मिनट, आप उसमें कैसा परफॉर्म करने वाले हैं। ये 200 मिनट आपकी जिंदगी के बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इसके अंदर आपको 200 क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, 200 क्वेश्चंस रीडिंग करनी है और 200 क्वेश्चंस की रीडिंग करने के बाद 180 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? 200, और जो आपको करने हैं वो 180 क्वेश्चंस। तो मतलब 200 मिनट के अंदर 200 क्वेश्चन। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि आपको आंसर शीट भरने के लिए भी आपको चाहिए होंगे कम से कम 30 मिनट। तो रिजल्ट ये आया कि अब आपके पास क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए केवल बचते हैं 170 मिनट। 170 मिनट के अंदर आपको 200 क्वेश्चंस पढ़ने हैं और 180 क्वेश्चन उसमें से सॉल्व करने हैं। आपको पहले से पता है कि इसमें बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री है। एक बार हम बहुत जल्दी से इसको रिवाइज कर देते हैं। बायोलॉजी में आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, फिजिक्स में 50 और केमिस्ट्री में भी 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको करने कितने क्वेश्चंस हैं? 90 बायो में, 45 फिजिक्स में और 45 ही केमिस्ट्री में आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। तो टोटल 180 क्वेश्चंस आप पहले से जानते हैं कि सेक्शन ए और सेक्शन बी है। सेक्शन ए के अंदर 70 क्वेश्चंस बायो में, सेक्शन बी में 30 क्वेश्चंस, फिजिक्स में भी सेक्शन ए और बी है 35 और 15 क्वेश्चंस, और केमिस्ट्री में भी सेक्शन ए और बी है 35 और 15 क्वेश्चंस यहां पर हैं। आप देखिए, ये जो सेक्शन बी के क्वेश्चंस होते हैं ये मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस में है। कई बार स्टेटमेंट दे देंगे, कितने स्टेटमेंट सही हैं, कई बार मैचिंग को दे देंगे, कई बार डायग्राम बना करके उसमें लेवलिंग को पूछते हैं, खासतौर से बायोलॉजी में। यहां पे आपको ये देखना है कि कैसे आप 170 मिनट्स में और 180 क्वेश्चंस करते हैं। 180 क्वेश्चंस करते, सॉरी 90 ये और 90 ये। तो 170 मिनट्स के अंदर 180 क्वेश्चंस, यानी 1 मिनट से भी कम समय मिलता है आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हर बच्चे की अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन चॉइस को छोड़ करके हमको सक्सेस चाहिए, नीट विजय चाहिए। तो नीट विजय के लिए हमको जो पैटर्न अडॉप्ट करना चाहिए वो शुरुआत हमको बायोलॉजी से करनी चाहिए, और उसके बाद अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कुछ बच्चे पहले फिजिक्स कर सकते हैं या फिर कुछ बच्चे केमिस्ट्री भी कर सकते हैं पहले। तो हमको शुरुआत में जब पेपर शुरू होता है तो उस वक्त प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, बच्चे को टेंशन ज्यादा होता है। तो उस टेंशन को कैसे हम कंट्रोल करें, कैसे मिनिमाइज करें और कैसे हावी हो पाए हम नीट के पेपर पर, वही पैटर्न हमारा कहलाएगा नीट विजय। इसके लिए शुरुआत आप बायोलॉजी से करते हैं। पूरी पॉलिसी बनानी पड़ेगी आपको। बायोलॉजी में आपको ज्यादा
क्वेश्चंस मिल सकते हैं, कम समय में आप ज्यादा क्वेश्चंस जल्दी से जल्दी कर सकते हैं और अपने प्रेशर को मिनिमाइज कर सकते हैं, मेंटल टेंशन को दूर कर सकते हैं। एक बार आपका टेंशन दूर हुआ, आप पेपर पे हावी हो जाओगे, और जैसे ही पेपर पे आप हावी हो गए यानी कि सक्सेस श्योर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ये बात मैं उन बच्चों के खासतौर से बोल रहा हूं जिन्होंने मेहनत साल भर बहुत मन से की है, तैयारी अच्छे से की है। इसकी सिस्टम ये है कि आप बायोलॉजी से शुरुआत करते हैं। आप हो सकता है कि पहला क्वेश्चन आप देखिए पेपर में और वो आपको ना आता हो सकता है दूसरा भी ना आता हो सकता है पहले पेज के कोई भी क्वेश्चन आपको ना आते हो, लेकिन हमको उसमें निराश नहीं होना है, रुकना नहीं है। कोई क्वेश्चन हमको नहीं आना है, हम उसको राउंड बना करके आगे बढ़ जाएंगे। आप देखेंगे कि लगभग 35 मिनट के अंदर ऐसा होगा, 35 मिनट के अंदर आप बायोलॉजी की पूरे 90 क्वेश्चंस पढ़ डालोगे। 35 मिनट के अंदर आप पूरे बायोलॉजी के आप जो टोटल 100 क्वेश्चंस हैं 35 मिनट के अंदर पूरे 100 क्वेश्चंस आप रेडी कर डालोगे। और जिन बच्चों की तैयारी अच्छी है उम्मीद करते हैं कि उस 35 मिनट के बाद उनका प्रेशर बहुत कम होने वाला है, क्योंकि मोर देन 70 क्वेश्चंस वो बायोलॉजी के सॉल्व करने वाले हैं। 70 क्वेश्चंस लगभग 35 मिनट में सॉल्व करने वाले हैं उनको। तो ये अगर 35 मिनट के अंदर आपके 70 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं तो आपका पूरा सिस्टम, बॉडी सिस्टम कंट्रोल में आ जाएगा, टेंशन धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। फिर हमको क्या करना है कि हम पढ़ तो चुके हैं 100 क्वेश्चंस, 70 कर भी चुके हैं। अब हमारे पास केवल 30 क्वेश्चन हैं जो हमने एक बार पढ़ रखे हैं और हमने उन पे राउंड बना दिया है। अब हम उस 30 क्वेश्चंस को दोबारा से देखेंगे। कई क्वेश्चन पढ़ने में कहीं गलती हुई है, कहीं ऑप्शन पढ़ने में गलती हुई है, कहीं सही सोचने में गलती हुई है। जिन बच्चों की अच्छी से तैयारी है वो हम देखेंगे कि अगले 15 मिनट के अंदर वो आप देखेंगे कि वो 30 क्वेश्चन बड़े हुए जो बचे हुए थे वो दोबारा से उसको रीड करके और 30 में से 26-28 क्वेश्चन तक वो सही से सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि 50 मिनट के अंदर, मैक्सिमम 50 मिनट के अंदर आपका ये बायोलॉजी का सेक्शन पूरा होता है। और उसमें हम लगभग ये देखेंगे जो बच्चे बहुत अच्छे से तैयारी किए हुए हैं वो मोर देन 85 क्वेश्चंस जो होंगे वो सॉल्व कर सकते हैं। और आप बताइए, सोचिए कि अगर 50 मिनट के अंदर आपका बायोलॉजी पूरा तैयार हो जाए, बायोलॉजी आपका पूरा हो गया, बायोलॉजी सेक्शन पूरा हो गया, तो आप कितने अधिक रिलैक्स हो जाएंगे, आपका मेंटल टेंशन कितना कम हो जाएगा, ये तो आपको मेरी बात एग्जामिनेशन हॉल में ही महसूस होगी। दूसरी बात आप देखते हैं कि अब हमारे पास बच्चे हैं 200 मिनट थे हमारे पास, और 200 मिनट में से हमने 30 मिनट निकाल रखे थे पहले से ही आंसर शीट के लिए। टोटल बचे थे 170 मिनट और उसमें से 50 मिनट मैंने कंज्यूम कर दिए हैं, यानी कि अभी हमारे पास बचा हुआ है रिमेनिंग 120 मिनट। 50 मिनट हटाने के बाद भी 120 मिनट बचा, पूरा 2 घंटा बचा है। अब मान लीजिए कोई बच्चा अडॉप्ट करता है कि हमको फिजिक्स पहले करनी है, तो फिजिक्स करनी है तो आपका तरीका वही है। हो सकता है आपको पहले तो 1-2-4 क्वेश्चन ना आते हो, या आते हो उससे मतलब नहीं है, अगर आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो निराश नहीं होना है, आपको केयरफुली आगे बढ़ना है। और जब आगे आप पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कि टोटल 50 क्वेश्चंस हैं और आपको ने इसके लिए समय रखा है पूरा 1 घंटा, क्योंकि आपके पास टोटल 2 घंटे हैं, तो पूरा 1 घंटा मान के चलते हैं, या कुछ और भी ज्यादा समय लगेगा तो हम खर्च कर सकते हैं फिजिक्स में। यहां पर आप देख सकते हैं कि जब उसकी रीडिंग करेंगे 50 क्वेश्चन की, क्योंकि फिजिक्स में फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ते हैं, सॉल्व करना पड़ता है, कैलकुलेशन करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा समय यहाँ ज्यादा कंज्यूम होने वाला है। और हम ये देखेंगे कि पूरे 50 क्वेश्चन पढ़ने में हमको उम्मीद है कि आप 35 मिनट में पूरे 50 क्वेश्चन पढ़ सकते हैं 35 मिनट्स के अंदर। और जिन बच्चों की अच्छी से तैयारी है वो हम देखेंगे कि 35 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन पढ़ देंगे और लगभग 28 से 30 क्वेश्चन उनके सॉल्व भी हो जाएंगे। तो अगर 35 मिनट के अंदर उनके 30 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं
और अब आप देखिए बायोलॉजी में पहले से वो 85 क्वेश्चन 85 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो अब देखिए प्रेशर और मिनिमाइज हुआ, क्योंकि अभी हमारे पास बचा है पूरा 1 घंटा 60 मिनट उधर का और 25 मिनट इधर का। 85 मिनट्स अभी बचे हुए हैं और हमने फिजिक्स में 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हमने फिर उन क्वेश्चंस को देखा जिसको हमने राउंड ऑफ किया था, और उन क्वेश्चन को देखने के बाद फिर सॉल्व करने की कोशिश की। हम बहुत अधिक की बात नहीं करते हैं, लेकिन एक सामान्य बच्चा आप देखिए दोबारा 25 मिनट जब देगा इसके अंदर, तो हमको उम्मीद है कि वो 10 से 12 क्वेश्चन दोबारा से इसमें सॉल्व कर सकता है। तो अगर मान लीजिए हम मिनिमम मान के चलते हैं 10 क्वेश्चन या किसी इसके सॉल्व किए, तो टोटल कितने हो जाते हैं? 40 क्वेश्चन इसमें हो जाते हैं। तो फिजिक्स में 40 क्वेश्चन और बायोलॉजी में 85 क्वेश्चन से प्लस, और हमारे पास अभी पूरा समय बचा है केमिस्ट्री के लिए। पूरा समय 1 घंटा बचा है पूरा केमिस्ट्री के लिए, और केमिस्ट्री जो सॉल्व करेंगे वही तरीका रहेगा। 35 मिनट के अंदर यानी कि 30 मिनट के अंदर हम देखेंगे कि केमिस्ट्री की पूरी रीडिंग हो जाएगी। 30 मिनट के बस एक बात मेरी जरूर याद रखिए कि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है उस पर आपको रुकना नहीं है और अफसोस नहीं मनाना है, न डरना है, क्योंकि डर के आप यहां जीत नहीं सकते हैं। आप लड़ के जीत सकते हैं, नीट विजय आपको लड़ के ही हासिल हो पाएगी, और एक पॉलिसी बना के भी आपको लड़ना होगा। और यहाँ पे देखिए 30 मिनट के अंदर हमारे पास 50 क्वेश्चन होंगे केमिस्ट्री के पढ़ने के लिए। 30 मिनट के अंदर आप 50 पढ़ डालेंगे, और मेजोरिटी में आप देखिएगा कि लगभग 35 क्वेश्चन जो होंगे वो पहली बार में आपके निकल आएंगे, और तब भी आपके पास आधा घंटा बचेगा, 30 मिनट बचेगा। अब उस 30 मिनट के अंदर आप फिर उन क्वेश्चंस को देखेंगे जिसको आपने राउंड किया हुआ है, और जब दोबारा देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि आगे 15 मिनट के अंदर ही 15 मिनट्स के अंदर ही बचे हुए क्वेश्चंस को आप दोबारा पढ़ जाएंगे, और उसमें से लगभग हम ये उम्मीद करते हैं कि कम से कम 42 या 43 क्वेश्चन तक आप सही कर सकते हैं। हम ये बेटा उन बच्चों की बात कर रहे हैं जिन्होंने पूरे साल भर बहुत अच्छी से मेहनत की हुई है। तो यहां पर आप देखिए कि 85 क्वेश्चंस हमारे मिल रहे हैं बायो में, हमको 40 क्वेश्चन मिल रहे हैं फिजिक्स में, और हमको मिल रहे हैं 42 क्वेश्चन मान लीजिए कि केमिस्ट्री मिल रहे हैं। तो टोटल ये 7 हो गया, 12 और 4 ये कितना हो गया? 16 हो गया, यानी कि 167 क्वेश्चंस तक हम यहाँ पे कर पा रहे हैं। और 167 क्वेश्चंस हैं, और 167 और इंटू 4 अगर हम देखते हैं तो 7 चौक 28 हो जाएगा, और 4 से 28 हो जाएगा, और 4 से 24 और 2 26, और 4 एकदम 4 और 2, यानी कि यहाँ पर आप देखिए कि 4 और 2 6, यानी कि मोर देन, मानी आप सिलेक्शन की रेंज से ऊपर निकल चुके हैं, और 668 नंबर तक आपके आ सकते हैं, इससे ऊपर भी जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी तैयारी पर। एक बात तो ये होगी कि आपको पेपर को कैसे हैंडल करना है। एक बात और याद रखिए, आपके नंबर 4-6 कम भी हो सकते हैं, लेकिन आपको निगेटिव क्वेश्चंस से बचना है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता हो उसको ऊपर अटेम्प्ट नहीं करना है, जो जबरदस्ती नहीं करनी है। पॉलिसी ये बनाना है, टाइम में एकदम टाइम बाउंड आपका परफॉर्मेंस होना चाहिए। लास्ट में आपको आधा घंटा बचना ही चाहिए, आधा घंटे से ज्यादा बचना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर हम टोटल देख सकते हैं तो आधा घंटा ये था, 15 मिनट हमने और लगा दिए, तो अभी मेरे 15 मिनट बच रहे हैं। इस 15 मिनट के अंदर क्या है, इनविजिलेटर आएगा, उससे नीचे करवाएंगे। कभी आपको पानी पीना हो सकता है, कभी टॉयलेट जाना हो सकता है, कभी कोई खांसी आ सकती है, छींक आ सकती है, नीचे पेन गिर सकता है। उसके लिए आपको ये समय चाहिए, वो मैंने इस बैग में निकाल के बाहर रखा हुआ है। एक पॉइंट तो ये हो गई कि नीट विजय के लिए आपको कैसे उस 3 घंटे में परफॉर्म करना है। और दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं, हर तरीके का स्टूडेंट है, हर तरीके के स्टूडेंट है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ चाहते हैं क्या, जो सिर्फ चाहते हैं कि उनको कोई किसी भी तरीके से नीट की एक सीट मिल जाए। कुछ ऐसे होते हैं कि वो सिलेक्शन के साथ चाहते हैं कि एक रिस्पेक्टेबल कॉलेज मिले,
एक रिस्पेक्टेबल कॉलेज में वो चाहते हैं अपना एडमिशन, कुछ चाहते हैं कि सिर्फ एक सीट मिल जाए, और कुछ सिलेक्टेड कॉलेज ही चाहते हैं कि इसी सिलेक्टेड कॉलेज में हमारा एडमिशन हो। तो मैं बता सकता हूं आपको कि क्या क्राइटेरिया आएगा जो सिर्फ बच्चे, आप देखिए कुछ बच्चे होते हैं जिनको सिर्फ चाहिए क्या सिलेक्शन, वो उनको ये मैं बता देता हूं, उनको कम से कम 610 नंबर चाहिए होंगे, 610 नंबर से कम नहीं चाहिए होंगे। हम 5 नंबर का मार्जिन लेके चल रहे हैं, अदरवाइज हम 605 भी कह सकते थे। उसके बाद जिनको एक रिस्पेक्टेबल कॉलेज में सिलेक्शन चाहिए, उनको हमारे हिसाब से 650 नंबर लाने चाहिए, और जो सिलेक्टेड कॉलेज में चाहते हैं सिलेक्शन, उनको मोर देन 670 नंबर्स चाहिए ही होंगे। मैनेजमेंट कैसे होगा? इसका मैनेजमेंट 3 सब्जेक्ट में होने वाला है, एक बायो है, एक फिजिक्स है और एक केमिस्ट्री है। जिनको सिर्फ सिलेक्शन चाहिए उनके लिए मैं बता रहा हूं, उनको भी बायो में 340 नंबर के आसपास उनको चाहिए 130 नंबर हमको फिजिक्स में चाहिए होगा उनको, और लगभग 140 नंबर उन्हें चाहिए होगा केमिस्ट्री में। अब देखिए यहां पर मान लीजिए अब ये ±10 का मार्जिन है, इधर अगर 10 बढ़ते हैं, 5 बढ़ते हैं, 5 इधर बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप 330 भी कर सकते हैं, इधर बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप कम भी कर सकते हैं, मतलब ये एक एडजस्टमेंट है। 650 नंबर अगर आप चाहिए तो आपको 350 के आसपास स्कोर करना पड़ जाएगा, कहां पर? बायो में, और 140 फिजिक्स में, और वैसे ही 160 नंबर आपको चाहिए होगा केमिस्ट्री में। इसके बाद देखिए अगर आपको एक सिलेक्टेड कॉलेज में ही चाहिए तो 355 नंबर से ऊपर लाने पड़ेंगे किसमें? बायो में, 150 नंबर से ऊपर लाने पड़ेंगे फिजिक्स में, और 165 नंबर से ऊपर लाने पड़ेंगे किसमें? केमिस्ट्री में। तो ये एक क्राइटेरिया है जो आपको चाहिए होगा। अब आप जो भी सिलेक्ट करते हैं, हर तरीके के स्टूडेंट हैं, फिलहाल 610 के ऊपर सिलेक्शन की दौड़ शुरू होती है। मैं यहां पर आपको ये बताने चाह रहा था कि किस तरीके से आपका परफॉर्मेंस हो और किस तरीके से आप अपने टारगेट को अचीव कर पाए। दूसरी चीज ये है कि मेरा नाम अवनीश श्रीवास्तव है और मैं बॉटनी पढ़ाता हूं और डायरेक्टर पोटेंशियल इम्पल्स कोचिंग। अगर कोई डाउट हो, किसी प्रकार का डिस्कस करना हो, तो आप हमारे फोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।